द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो हमें अपने मानसिकता और सोच को बदलने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब बताती है कि सफलता का सबसे बड़ा राज हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। अगर हम बड़े सोचते हैं तो हम बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। श्वार्ट्ज का मानना है कि बड़ी सोच के जरिए हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा हासिल करेंगे। यह किताब हमें यह समझाती है कि हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए। सफलता पाने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा और हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा रखनी होगी। लेखक के अनुसार हार को जीत में बदलने और नकारात्मक परिस्थितियों से उबरने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। श्वार्ट्ज हमें यह भी सिखाते हैं कि काम में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और एक्शन की आवश्यकता होती है। बिना कार्रवाई के कोई भी योजना या सपना सिर्फ एक विचार बनकर रह जाता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि हमारे सोचने का तरीका ही हमारी पहचान और सफलता को निर्धारित करता है। अगर हम सोचते हैं कि हम कोई काम कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग हमें उस काम को करने के रास्ते पर ले आता है। इसके अलावा श्वार्ट्ज हमें यह सिखाते हैं कि लक्ष्य तय करना और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना सफलता की कुंजी है। यह किताब न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए एक ठोस मार्गदर्शन भी प्रदान करती है, जो हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकता है। सफलता की शुरुआत विश्वास से होती है। यह वाक्य द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की पहली और सबसे अहम शिक्षा है। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि जो लोग खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, वही जीवन में असाधारण ऊंचाइयां छूते हैं। जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आप अपने दिमाग को रास्ता ढूंढने की आज़ादी देते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग खुद ही रास्ते बंद कर देता है। यह सब हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। विश्वास एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो इंसान को मुश्किल हालात में भी टिके रहने की ताकत देती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो सोचता है कि वह कभी बिजनेस नहीं चला सकता, वह शुरू करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो खुद पर विश्वास करता है, वह शुरुआत भले ही छोटे से करे, लेकिन आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। श्वार्ट्ज बताते हैं कि हमें अपने मन से मैं कर सकता हूं वाली सोच को रोज दोहराना चाहिए। यह आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। साथ ही ऐसे लोगों से घिरे रहना भी जरूरी है जो हमें प्रेरित करते हैं, न कि नीचे गिराते हैं। छोटा सोचने वाले सिर्फ साधारण सफलता पाते हैं, लेकिन बड़ा सोचने वाले खुद को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते कि वे खुद पर यकीन रखें। एक्सक्यूजिटिस यानी बहानों की बीमारी को डेविड जे श्वार्ट्ज असफलता की सबसे आम और खतरनाक वजह मानते हैं। यह एक मानसिक रोग है जिसमें इंसान हर काम के लिए बहाना ढूंढ लेता है, जैसे कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी किस्मत ही खराब है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। यह बहाने धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। श्वार्ट्ज बताते हैं कि सफल लोग और असफल लोग दोनों के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन सफल लोग उन समस्याओं से लड़ते हैं, जबकि असफल लोग उन्हें बहाने बनाकर टाल जाते हैं। बहानों का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इंसान अपनी क्षमता पर शक करने लगता है और किसी भी कोशिश से पहले ही हार मान लेता है। कई बार लोग अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, उम्र या अनुभव की कमी को बहाना बनाकर खुद को रोक लेते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई महान लोगों ने इन्हीं परिस्थितियों में असाधारण सफलता पाई है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि जब भी आपके दिमाग में कोई बहाना आए, उसे चुनौती दीजिए। क्या यह सच में वजह है या सिर्फ डर से बना बहाना? इस अध्याय में लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपनी सोच को प्रशिक्षित करना होगा। जब भी हम बहाना बनाने लगें, खुद से पूछें, क्या मैं वास्तव में इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो बहाने की बजाय समाधान पर ध्यान दें। यह आदत धीरे धीरे बहानों की बीमारी को खत्म कर देती है और आत्मविश्वास की नींव मजबूत बनाती है। डेविड जे श्वार्ट्ज के अनुसार आत्मविश्वास किसी भी इंसान की सफलता की नींव होता है, लेकिन बहुत से लोग डर और संकोच की वजह से अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं।
इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि डर कोई जन्मजात कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक सीखी हुई आदत है और इसे बदला जा सकता है। डर आमतौर पर अनजान परिस्थितियों या असफलता की कल्पना से पैदा होता है, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, या अगर सब कुछ गलत हो गया तो। ये सोच इंसान के आत्मविश्वास को तोड़ देती है। श्वार्ट्ज कहते हैं, डर का इलाज है एक्शन, यानी कार्य करना। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो डर धीरे धीरे कम होता जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है खुद से सकारात्मक बातचीत करना। हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं और मुझे खुद पर भरोसा है। दूसरा तरीका है अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारा जाए। सिर ऊंचा रखें, सीधा चलें, आंखों में आत्मविश्वास रखें। इससे दिमाग को भी शक्ति का संकेत मिलता है। श्वार्ट्ज यह भी कहते हैं कि हमें अपने डर को छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। जब हम किसी बड़ी समस्या को छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो वह कम डरावनी लगती है और उस पर काम करना आसान हो जाता है। लेखक यह भी सुझाते हैं कि आत्मविश्वास पाने के लिए हमें अपनी उपलब्धियों को याद रखना चाहिए और विफलताओं से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि उन्हें खुद की कमजोरी मान लेना चाहिए। बड़ा सोचे, डेविड जे। श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का यह अध्याय सिखाता है कि आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। लेखक का मानना है कि इंसान की सीमाएं उसकी सोच से तय होती हैं, हकीकत से नहीं। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपकी उपलब्धियां भी सीमित होंगी, लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके लक्ष्य ऊंचे बनते हैं और आप उन्हें पाने के लिए बड़े कदम उठाते हैं। बड़ा सोचना मतलब सिर्फ अमीर बनने की इच्छा रखना नहीं है। इसका मतलब है अपने जीवन, करियर, रिश्तों और समाज में बड़ा योगदान देने की इच्छा रखना। जब आप सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रास्ते ढूंढने लगता है। यह सोच आपको साधारण मानसिकता से बाहर निकालकर रचनात्मक और विजनरी बनाती है। श्वार्ट्ज बताते हैं कि हमें हर स्थिति को अवसर की नज़र से देखना चाहिए, न कि बाधा की नज़र से। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसे सिर्फ छोटा दुकान खोलने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वह एक दिन ब्रांड बना सकता है। यह सोच ही उसे नए विचारों और बड़े कदमों की ओर ले जाएगी। लेखक यह भी बताते हैं कि बड़ा सोचने के लिए जरूरी है कि आप खुद को योग्य मानें। अगर आप सोचते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो आप कभी भी बड़ा लक्ष्य तय ही नहीं करेंगे। लेकिन जब आप खुद को काबिल मानते हैं तो आप बड़ी जिम्मेदारियां लेने से नहीं डरते। बड़ा सोचना यानी अपनी सोच, आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को उस स्तर पर ले जाना जहां आप सामान्य से हटकर असाधारण बन सकें। रचनात्मक रूप से सोचें और सपने देखें, डेविड जे। श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग और सपने देखने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है। रचनात्मकता का मतलब है किसी समस्या का नया और बेहतर समाधान ढूंढना। यह कुदरती गुण नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे कोई भी व्यक्ति विकसित कर सकता है। लेखक बताते हैं कि रचनात्मक सोच वहीं पनपती है जहां डर नहीं होता। जब आप गलती करने से नहीं डरते और सवाल पूछने से झिझकते नहीं, तब दिमाग खुलता है और नए विचार आने लगते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, अपने आप से बार बार पूछें, क्या मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूं? यह एक साधारण सवाल असाधारण विचारों की शुरुआत बन सकता है। सपने देखना रचनात्मक सोच का ईंधन है। जब आप कल्पना करते हैं कि आप क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तभी आप अपने भीतर छुपे असली सामर्थ्य को पहचान पाते हैं। बिना सपने देखे इंसान सिर्फ दिन गुजारता है, लेकिन सपना देखने वाला भविष्य को बनाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि रचनात्मकता और सपनों को मारने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है नकारात्मक सोच। जब आप खुद को बार बार बताते हैं कि यह मुझसे नहीं होगा या इसमें कोई फायदा नहीं, तो दिमाग नए रास्ते ढूंढना बंद कर देता है। इसलिए सकारात्मक माहौल, उत्साही लोगों का साथ और खुद को चुनौती देने वाली सोच को बढ़ावा देना चाहिए। जब इंसान रचनात्मक सोचता है और खुले दिल से बड़े सपने देखता है, तभी वह औसत जिंदगी से ऊपर उठकर असाधारण बन पाता है। आप वही हैं
जो आप खुद को समझते हैं। इस अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज एक बेहद शक्तिशाली विचार सामने रखते हैं। आपका आत्म मूल्यांकन ही आपकी असली पहचान बनाता है, यानी आप खुद को जैसा मानते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को छोटा, असफल या अयोग्य मानते हैं तो आपकी सोच, काम करने का तरीका और आपके निर्णय भी उसी हिसाब से सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद को काबिल, योग्य और प्रभावशाली व्यक्ति मानते हैं तो आपकी सोच और व्यवहार में वही झलकता है और दुनिया भी आपको वैसा ही मानने लगती है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि अपने बारे में बड़ी सोच रखना जरूरी है। अगर आप खुद को सिर्फ एक साधारण कर्मचारी समझते हैं तो आप नेतृत्व के अवसरों से दूर रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को भविष्य का लीडर मानते हैं तो आपके अंदर नेतृत्व करने का आत्मविश्वास और नजरिया दोनों पैदा होंगे। एक बहुत अहम बात यह भी बताई गई है कि हम दूसरों से खुद की तुलना करके खुद को कमतर आंक लेते हैं। लेकिन हर इंसान की अलग खूबियां होती हैं। खुद को कम न आंकें, बल्कि अपनी विशेषताओं पर फोकस करें और उन्हें बढ़ाने की कोशिश करें। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आपकी वेशभूषा, बातचीत का तरीका, चलने का अंदाज, ये सब आपके आत्म मूल्यांकन को दर्शाते हैं। अगर आप खुद को एक सम्मानित, पेशेवर और आत्मविश्वासी व्यक्ति मानते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार भी वैसा ही होगा। श्वार्ट्ज का संदेश साफ है, अगर आप अपने अंदर ग्रेटनेस देखना शुरू कर दें तो आप वैसा बनने की दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। अपने माहौल को संभालें, हमेशा पहली श्रेणी का चुनाव करें। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा माहौल, एनवायरनमेंट, यानी हमारे आसपास के लोग, बातें, आदतें और सोचने का तरीका हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और सपनों को मजाक समझते हैं तो आपकी सोच भी धीरे धीरे वैसी ही बन जाती है। इसीलिए लेखक जोर देकर कहते हैं, हमेशा पहली श्रेणी का माहौल चुनें। पहली श्रेणी का मतलब है ऐसा वातावरण जो प्रेरणा देता है, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है और आपको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करता है। ये आपके दोस्तों, सहकर्मियों, परिवार और रोजमर्रा की बातचीत से बनता है। अगर आप सफल, ऊर्जावान और विजन रखने वाले लोगों के बीच समय बिताते हैं तो आप भी वैसी सोच अपनाते हैं। श्वार्ट्ज यह भी बताते हैं कि अपने आप को सही इनपुट देना जरूरी है। अच्छी किताबें पढ़िए, प्रेरक बातें सुनिए और ऐसे लोगों से जुड़िए जो आगे बढ़ने का नजरिया रखते हैं। खुद को ऐसी संगति से दूर रखिए जो केवल डर, असफलता या आलोचना की बातें करती है। इस अध्याय में एक और अहम बात कही गई है, अपने आसपास के लोगों को देखकर ही आप तय करते हैं कि मैं कितना आगे जा सकता हूं। इसलिए खुद को ऐसे माहौल में रखें जो आपकी सोच को बड़ा बनाए, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए और आपको सपनों की ओर खींचे, न कि डराए। लेखक की सलाह है, खुद को ऊपर उठाने वाला माहौल खुद बनाइए या खोजिए। मीडियोक्रिटी से मत समझौता कीजिए। अपने दृष्टिकोण को अपना सहयोगी बनाएं। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में जोर देते हैं कि आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड ही तय करता है कि आप किसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे, हार मानकर या जीत की सोच लेकर। दुनिया की कोई भी स्थिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि उस पर आपकी सोच होती है। यानी एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ सकती है और किसी को बना सकती है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का होता है। श्वार्ट्ज बताते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हर चुनौती में अवसर देखता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर अवसर में समस्या ढूंढता है। यही वजह है कि दो लोग एक ही माहौल में काम करते हुए भी अलग अलग परिणाम हासिल करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अपने दृष्टिकोण को सहयोगी बनाने के लिए खुद से हमेशा उत्साहपूर्ण भाषा में बात करें, जैसे मैं यह कर सकता हूं, यह एक सीखने का मौका है, या हर परेशानी में समाधान छिपा है। इससे आपका दिमाग सही दिशा में सोचने लगता है। लेखक कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण हमारे बोलने, चलने, काम करने और यहां तक कि दूसरों से व्यवहार करने में भी झलकता है। एक मुस्कान, एक उत्साही लहजा और आशावादी सोच, ये सब आपको लोगों की नज़रों में खास बना सकते हैं और आपके लिए मौके खोल सकते हैं। डर, आलोचना, थकावट, ये सब तब तक भारी लगते हैं जब तक आपका दृष्टिकोण मजबूत नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं।
लोगों के प्रति सही सोच विकसित करें। डेविड जे श्वार्ट्ज के अनुसार सफलता का एक अहम हिस्सा है लोगों के प्रति सही सोच विकसित करना। अक्सर हम दूसरों के प्रति अपनी सोच को अपनी सफलता या असफलता से जोड़ते हैं। अगर हम दूसरों के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं तो यह हमारे व्यवहार, फैसलों और परिणामों पर भी नकारात्मक असर डालता है। इस अध्याय में श्वार्ट्ज बताते हैं कि अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच रखें तो न केवल हम बेहतर इंसान बन सकते हैं बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और काम में भी सफलता मिलती है। श्वार्ट्ज यह कहते हैं कि लोगों के बारे में अच्छा सोचने से हमारी खुद की सोच भी बेहतर होती है। जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम खुद को भी एक सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह सोच हमें विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों से भरा होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरों को उनके अच्छे गुणों के लिए सराहते हैं तो यह न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है बल्कि हमें भी दूसरों से सीखने का मौका मिलता है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि दूसरों की आलोचना करने के बजाय हमें उनकी अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। अगर हम हमेशा दूसरों को गलतियां निकालने के बजाय उनके अच्छे पहलुओं को देखें तो हमारे रिश्ते बेहतर होंगे और कार्यस्थल पर भी एक सकारात्मक माहौल बनेगा। श्वार्ट्ज का मानना है कि अगर हम दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो न केवल वे हमसे बेहतर जुड़ते हैं बल्कि हम भी अपने जीवन में और कार्यों में सफलता हासिल करते हैं। कार्रवाई करने की आदत डालें। डेविड जे श्वार्ट्ज के अनुसार सफलता सिर्फ विचारों और योजनाओं से नहीं बल्कि कार्रवाई से आती है। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि हम क्या करेंगे, लेकिन कार्रवाई किए बिना हम कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। श्वार्ट्ज इस अध्याय में कहते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्रवाई करने की आदत डालना बेहद महत्वपूर्ण है। बिना कार्य किए विचार और योजना केवल एक सपना बनकर रह जाती है। श्वार्ट्ज का मानना है कि एक आदमी जो लगातार सही दिशा में कार्रवाई करता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जबकि एक व्यक्ति जो हमेशा सोचता है और योजना बनाता है वह अपनी सफलता को दूर करता है। अक्सर हम प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल की आदत में फंस जाते हैं और यह हमारे लक्ष्य को हासिल करने में रुकावट डालता है। लेखक बताते हैं कि कार्रवाई करने की आदत को हर रोज छोटे छोटे कदमों से शुरू करना चाहिए। अगर हम एक बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें और उन हिस्सों को पूरा करने के लिए रोजाना कुछ कदम उठाएं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे एक आदत में बदल जाएगी और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में सक्षम होंगे। इसके अलावा श्वार्ट्ज यह भी सलाह देते हैं कि हमें कभी भी परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हम हर बार इंतजार करते हैं कि परिस्थितियां सही हों तो हम कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम को शुरू करना सबसे जरूरी होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। श्वार्ट्ज का मुख्य संदेश है, जब आप विचारों को कार्यों में बदलते हैं तभी आप सफलता को पा सकते हैं। हार को जीत में कैसे बदलें? डेविड जे श्वार्ट्ज के अनुसार हार और सफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी हार से क्या सीखते हैं और उसे कैसे अपने फायदे में बदलते हैं। जब हम किसी चीज में असफल होते हैं तो यह हमें निराश करने के बजाय हमें अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का एक अवसर देना चाहिए। श्वार्ट्ज कहते हैं, हार केवल एक अस्थायी स्थिति है जिसे सही दृष्टिकोण से जीत में बदला जा सकता है। श्वार्ट्ज यह बताते हैं कि जब हम असफल होते हैं तो हमें उस हार को सीखने के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर हम अपनी असफलता को एक स्थायी स्थिति मान लें और खुद को दोष देना शुरू कर दें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हम उसे एक मौका मानें तो हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हार से क्या प्रतिक्रिया देते हैं। यदि हम हार के बाद भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो हम उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, जब आप हार से हार मानने के बजाय सीखने की कोशिश करते हैं तो आप असल में जीतने के रास्ते पर होते हैं। इसके अलावा श्वार्ट्ज यह भी बताते हैं कि हर हार के बाद हमें अपनी रणनीति और योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। अक्सर हम वही गलती बार बार करते रहते हैं, इसलिए हमें अपनी रणनीतियों में सुधार और बदलाव की जरूरत होती है। अंत में
श्वार्ट्ज का कहना है कि जीत के लिए सही मानसिकता और हार को सीखने के रूप में देखना जरूरी है। अगर हम अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी हर हार को जीत में बदल सकते हैं। अपने लक्ष्यों का उपयोग खुद को विकसित करने के लिए करें। डेविड जे श्वार्ट्ज के अनुसार लक्ष्य सिर्फ किसी चीज को हासिल करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि ये हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास की यात्रा को दिशा देने का एक अहम हिस्सा होते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं तो हमें उन्हें सिर्फ परिणाम के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि हर लक्ष्य हमारे भीतर की क्षमता, कौशल और मानसिकता को मजबूत करने का अवसर देता है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में देखें। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को तय करते हैं तो वह हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हमारे भीतर आत्मविश्वास और समस्या सुलझाने की क्षमता को विकसित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक नई कौशल सीखना है तो यह प्रक्रिया आपको निरंतर सीखने, अभ्यास करने और अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा श्वार्ट्ज बताते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने की यात्रा में मिलने वाली चुनौतियां और असफलताएं हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देती हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो हम न केवल लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता में भी इजाफा करते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्यों को एक विकासात्मक उपकरण के रूप में देखें, न कि सिर्फ परिणाम प्राप्त करने के साधन के रूप में। श्वार्ट्ज का कहना है कि जब हम अपने लक्ष्यों को खुद को विकसित करने के तरीके के रूप में देखते हैं तो हम केवल अपनी सफलता की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। नेता की तरह कैसे सोचें? डेविड जे श्वार्ट्ज के अनुसार नेता की तरह सोचना केवल नेतृत्व पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो हर व्यक्ति में विकसित की जा सकती है। श्वार्ट्ज का मानना है कि हम सभी में नेतृत्व की क्षमता है और अगर हम अपनी सोच को इस तरह से ढालें तो हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। नेता की सोच की सबसे बड़ी विशेषता है सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। एक नेता कभी भी चुनौतियों से घबराता नहीं है, बल्कि वह उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है। वह अपने टीम के सदस्य की क्षमताओं पर विश्वास करता है और उसे हर स्थिति में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, नेता अपनी सोच के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नेता की सोच यह भी है कि वह दूसरों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने के लिए खुद को समर्पित करता है। एक सच्चा नेता सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के हितों के बारे में भी सोचता है। इसका मतलब यह है कि एक नेता के रूप में हमें हमेशा दूसरों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और उनके विकास में मदद करनी चाहिए। इसके अलावा श्वार्ट्ज का कहना है कि नेता की सोच में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का महत्व है। एक नेता अपनी ताकत और कमजोरियों को समझता है और अपनी टीम के साथ मिलकर लक्ष्य की दिशा में काम करता है। यदि हम अपनी सोच को एक नेता की तरह ढालें तो हम अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक सोच है जो आपको साधारण जीवन से उठाकर असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। डेविड जे श्वार्ट्ज ने सरल शब्दों में यह समझाया है कि अगर आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ा हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है अपने डर, बहानों और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ने की। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, आत्मविश्वास के साथ, स्पष्ट लक्ष्य के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ।